स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको NCERT की एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशंस दिए थे, जो कि सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज थी। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि NCERT की बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को कराने के लिए मैंने कुछ नई बुक्स की हेल्प ली है, जैसे कि NCERT एग्जाम्पलर है, RS अग्रवाल है, RD शर्मा है। इन सारी बुक्स की हेल्प लेते हुए हमने उन क्वेश्चंस को टैकल किया है। आइए वन बाय वन हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो आपकी NCERT की बुक में अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2,1 एंड B 5,-8 सच दैट AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1/3। If P lies on the line 2x minus y plus k is equals to 0, find the value of k। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट P जो है वो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करता है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। दिस इज़ अवर पॉइंट A, दिस इज़ अवर पॉइंट B, और इसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है जिस पे कि आपको पॉइंट P दिख रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट को उसने आपसे पूछा है। ठीक है, तो हमने एक्चुअली वो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट होगी के की वैल्यू के लिए। तो हम पहले P का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, जिसको हमने XY कह दिया, और P AB वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये क्वेश्चन में दिया है, बट बहुत खुल के नहीं दिया है, थोड़ा सा छुपा के दिया है, जिसको कि हमें थोड़ा खुल के देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे उसने दिया AP अपॉन AB। अब पॉइंट P का AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका सेंस ये बनता है कि AP अपॉन में BP की वैल्यू क्या है। बट क्वेश्चन में AP अपॉन AB की वैल्यू दी गई है, तो इसलिए मैं बुक कह रहा हूँ कि थोड़ा छुप के दिया है, इसी को थोड़ा हमें ओपन करना है। तो AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1/3 ये दिया है क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में तो हमने लेट कर लिया कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज व्हाट x, y, and given what AP upon AB is equals to 1/3, it means AP is equals to 1k means k and AB is equals to 3k। जब चीज़ों को रेशियो से हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट अटैच हो जाता है वहाँ पे। और अब हम बड़े आराम से BP की वैल्यू निकाल लेंगे। BP को हम लिख सकते हैं AB माइनस AP। अगर हम टोटल AB में से AP माइनस कर दें तो क्या बचेगा, BP। दैट्स वाई BP इज इक्वल्स टू AB माइनस AP मीन्स 3k माइनस k इज इक्वल्स टू 2k। नाउ AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू k अपॉन 2k, k से k कैंसिल, 1/2 मीन्स AP रेशियो BP इज इक्वल्स टू 1/2। AP रेशियो BP मतलब पॉइंट P ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया वो हमें यहाँ से पता चल गया। M रेशियो N इज 1/2। नाउ वी कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू M x2 1 इंटू 5 प्लस N x1 2 इंटू 2 अपॉन M प्लस N, कॉमा M y2 1 इंटू -8 प्लस N y1 2 इंटू 1 अपॉन M प्लस N। सॉल्व किया हमने, सॉल्व करने पे ये आ गया 3, -2। ओके, और ये जो 3, -2 है ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस P लाइज ऑन दिस लाइन, दैट्स वाई हम इस लाइन इक्वेशन में x की प्लेस पे 3 और y की प्लेस पे क्या लिख पाएंगे -2। यहाँ पे हमने रख दिया x की प्लेस पे और y की प्लेस पे वैल्यू, सॉल्व किया तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -8। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज
Find the ratio in which the point P 11, y divides the line segment joining the point A and B. Also find the value of y. इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमने NCERT की बुक में किया है, बट वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं था, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पॉइंट P ने AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया, फर्स्ट थिंग। एंड फिर ये जो पॉइंट P में एक वैल्यू y दिख रही है उसकी भी वैल्यू उसने पूछी है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने AB को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ की, एक साइड A लिखा, एक साइड B लिखा, और पॉइंट P को इन बिटवीन कहीं पे लिख दिया, और ये लेट कर लिया कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB इन m/n। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। नाउ अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, देन my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P 11, y हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई किया 9m प्लस 15n अपॉन m प्लस n, 20m प्लस 5n अपॉन m प्लस n। ओके, नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, पहले हम कंपेयर करेंगे उस वाले को जिसकी वैल्यू पता है। जैसे यहाँ पे 11 ये x है, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो पहला वाला पहले इसके इक्वल होता है और दूसरा वाला दूसरे के। तो 11 इक्वल हो गया हमारा 9m प्लस 15n अपॉन m प्लस n के। अब इसको हमने क्रॉस में ले आए तो 11m प्लस 11n इक्वल्स टू 9m प्लस 15n, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते चले गए तो हमारे पास 2m इज इक्वल्स टू 4n आ गया। ठीक है, n को इधर ट्रांसफ़र किया तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू 4, और 2 को इधर ट्रांसफ़र किया 4 अपॉन 2, m अपॉन n इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 हो गया। इट मीन्स m/n इज 2/1। तो पहला आंसर हमें पता चल गया कि पॉइंट P ने AB वाली लाइन को 2/1 के रेशियो में डिवाइड किया है। एक चीज़, दूसरी चीज़, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब हम सेकेंड वाले को इक्वल करेंगे। पहले हमने ऑन कंपेयरिंग में फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल किया तो m/n मिल गया। अब सेकेंड को इक्वल करिए, सेकेंड को जब हम इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल्स टू ये हो गया 20m प्लस 5n अपॉन m प्लस n, और इसको हम सॉल्व करते चले गए क्योंकि m की वैल्यू क्या रखेंगे 2 और n की वैल्यू क्या रखेंगे 1। सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3 from section formula. If the point P divide the line segment joining the point A and B in the ratio 3/4, find the coordinates of B। यहाँ पे जिस पॉइंट ने AB को डिवाइड किया है उसका कोऑर्डिनेट पता है, किस रेशियो में डिवाइड किया है वो भी पता है, और A और B को ज्वाइन करने में A का कोऑर्डिनेट पता है, B नहीं पता है। B का कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज़ व्हाट x2 y2। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जो कि AB को ज्वाइन कर रही है, A का कोऑर्डिनेट B का कोऑर्डिनेट, बीच में कहीं पे हमने पॉइंट P लिखा और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया है, और पॉइंट P ने AB को 3/4 में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे m हो जाएगा 3 और n हो जाएगा 4। अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू व्हाट, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, देन my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। सिंप्लीफाई किया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हमने -1 2 है वो यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल्स टू 3x2 प्लस 8 अपॉन 7 एंड दिस इज 3y2 प्लस 20 अपॉन 7। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल किया, सॉल्व करते गए x की वैल्यू x2 की वैल्यू -5, सेकेंड को सेकेंड के इक्वल किया, सॉल्व करते चले गए तो y2 की वैल्यू -2। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B इज व्हाट x2, y2 एंड x2 की वैल्यू -5 एंड y2 की वैल्यू -2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज -5, -2। Okay, this is complete solution of third question. Now come to the next question. Question number 4 is here. Find the length of median AD and BE of triangle ABC whose vertices are
A 7-3, B 5-3 एंड C 3-1। इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बनाया हमने पहले ABC, A का कोऑर्डिनेट लिखा, B लिखा, C लिखा। लेंथ ऑफ मीडियंस AD एंड BE, A से हमने मीडियन ड्रॉ किया AD, मतलब कि D मिड पॉइंट है BC का, और B से हमने मीडियन ड्रॉ किया BE, मतलब कि E मिड पॉइंट है AC का। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है। अगर D आपका BC का मिड पॉइंट है तो B और C में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम D का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। E हमारा A और C का मिड पॉइंट है, मतलब AC का मिड पॉइंट है, तो A और C में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम E का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये हिंट है आपके लिए कि सबसे पहले हमें D और E का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके। D मिड पॉइंट है BC का और E मिड पॉइंट है AC का। देन उसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हमें AD की लेंथ कैलकुलेट करना है। A का कोऑर्डिनेट पता है, D का पता चल जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो AD की लेंथ आ जाएगी। एज वेल एज B का कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट से E का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, BE में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो BE की लेंथ आपको पता चल जाएगी। तो आई थिंक आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई कि कैसे हम AD एंड BE की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD taken in order are A 3-4, B -1-3 and C -6-2. Find the coordinate of the fourth vertex D. तो पैरेललोग्राम है तो इट्स ऑब्वियस 4 वर्टेक्स होंगे ABCD। A का कोऑर्डिनेट, B का, C का क्वेश्चन में दिया है, D का नहीं दिया, हमने XY ले लिया। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द D इज X, Y। ओके, अब आपको ये चीज़ पहले से पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये जो पॉइंट M आ रहा है, दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, एज वेल एज ये पॉइंट M जो है ये मिड पॉइंट है BD का, ठीक है। मीन्स कि हम ये चीज़ बड़े आराम से कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर है। अब देखिए, we know that diagonals of parallelogram bisect each other, therefore midpoint of BD is equals to midpoint of AC। अब BD में हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। मिड पॉइंट का बहुत इजी फॉर्मूला होता है, जैसे ये B और D है, B का ये फर्स्ट ये सेकंड, D का ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 कॉमा सेकंड प्लस सेकंड अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AC में भी ये A का फर्स्ट सेकंड है, ये C का फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 कॉमा सेकंड प्लस सेकंड अपॉन 2। लग गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड में पहला वाला पहले के इक्वल हो जाएगा, सॉल्व किया तो x की वैल्यू -2 आ गई, और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल हो जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो जब x और y की वैल्यू पता चल गई, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D इज व्हाट -2, 1। ओके, अगर आपको इस सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको सॉल्यूशन की हिंट दे दूंगा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लिटिल बिट लेंदी, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि लेट D 3-2, E -3-1 एंड F 4-3 be the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC. Then find the coordinates of the vertices ABC. आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जिसके कि साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए आपके सामने फिगर बना है ट्रायंगल ABC। हमने ABC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहाँ पे लेट करके लिखा नहीं है, बट लेट किया है, आप लिख लीजिएगा। ट्रायंगल
ए का वर्टेक्स x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसने कहा है कि डी मिड पॉइंट है बी सी का, बी सी के मिड पे पॉइंट डी लिख दिया। ई मिड पॉइंट है सी ए का, सी ए के मिड पे पॉइंट ई लिख दिया। एंड एफ मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी के मिड पे हमने पॉइंट एफ लिख दिया। ठीक है, अब आप पॉइंट एफ के लिए मतलब लाइन ए बी के लिए मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। सिमिलरली हम उसको बी सी के लिए भी करेंगे एंड ए सी के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो समझिए आप इसको ढंग से। यहाँ पे पॉइंट एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमने लिखा सिंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी के। हाँ या ना, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ जो है वो ए बी के मिड पॉइंट है, तो इसलिए हम इसको बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इज व्हाट, 4, -3। तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ एफ यहाँ पे लिख दिया 4, -3। और मिड पॉइंट ऑफ ए बी अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। क्लियर। अब हम इसको दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे, तो पहला वाला ये पहले के इक्वल हो जाएगा, मतलब x1 + x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो x1 + x2 इज इक्वल्स टू 8। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। देन what we have to do after this, second one is compared, y1 + y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो y1 + y2 इज इक्वल्स टू -6। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। एज वेल एज अब देखिए d मिड पॉइंट है बी सी का, तो इसलिए इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x2 + x3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, और ये 2 इधर आ जाएगा तो x2 + x3 इज इक्वल्स टू 6। एज वेल एज y2 + y3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2, और ये सॉल्व होके हो जाएगा y2 + y3 इज इक्वल्स टू -4, इक्वेशन 4। अब ई मिड पॉइंट है हमारा ए सी का, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 + x3 या x3 + x1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3, सॉल्व होके -6 हो गया। x3 + x1 इज इक्वेशन 5। एंड y3 + y1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, y3 + y1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया y3 + y1 इज इक्वल्स टू 2 1 2, इक्वेशन नंबर 6। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ये 6 इक्वेशंस तैयार हो गई। अब इन 6 इक्वेशंस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 ये x से रिलेटेड हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 4, इक्वेशन 6 ये y से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1, 3, 5 जो x वाली हैं उनको ऐड कर रहे हैं। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो x1 2 बार, x2 2 बार, x3 2 बार, मतलब 2 टाइम्स x1 + 2 टाइम्स x2 + 2 टाइम्स x3, ये तो हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS में 8 + 6 और प्लस -6, तो ये हो गया 8 + 6 -6, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ से 2 हम क्या करेंगे कॉमन, और वो जो 2 कॉमन करेंगे उस 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। सो आवर इक्वेशन इज x1 + x2 + x3 इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 7। एज वेल एज हम इक्वेशन 2, 4 और 6 को ऐड करेंगे, तो y1 2 बार, y2 2 बार, y3 2 बार, तो 2 टाइम्स y1 + 2 टाइम्स y2 + 2 टाइम्स y3 इज इक्वल्स टू, ये तो LHS हो गया, इज इक्वल्स टू RHS में -6 + -4 + 2, और ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हुआ 2 कॉमन होगा और कॉमन होकर के इधर कैंसिल होगा, तो ओवरऑल बना y1 + y2 + y3 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस हो गई। अब ओवरऑल हमारे पास 8 इक्वेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर 7 में से
इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दें, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 7 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दें तो LHS में x2 x3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x1 बचेगा और RHS में भी सिंप्लीफाई होगा तो हमें x1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वही काम हम देखिए करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 7 में से हम इक्वेशन 3 माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 7 का LHS माइनस इक्वेशन 3 का LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों का सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये x2 से x3 जो है कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने पे और x1 की वैल्यू आ गई -2। इस x1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दे रहे हैं, ये रहा इक्वेशन 1, यहाँ पे हम x1 की वैल्यू को रख देंगे तो सॉल्व होकर हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में x1 की वैल्यू रखी तो सॉल्व किया तो x2 आ गया 10 और इक्वेशन नंबर 3 में हमने इस x2 की वैल्यू रखी। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, x2 + x3 = 6, तो यहाँ पे हमने x2 की वैल्यू रखी, x2 की जगह पे हमने 10 रखा, सॉल्व किया तो x3 आ गया -4। तो इस अकॉर्डिंग हमें x1 x2 x3 तीनों वैल्यूज़ पता चल गई। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 8 देखिए, इक्वेशन 8 में से अगर हम इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, समझिएगा, इक्वेशन 8 में से इक्वेशन 4 y1 + y2 + y3 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो y2 y3 ये कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व होके y1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 8 में से हम इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो इक्वेशन 8 का LHS -4 का LHS इज इक्वल्स टू इक्वेशन 8 का RHS -4 का RHS। सॉल्व किया तो y1 की वैल्यू देखिए, y2 और y3 तो कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने पे, y1 की वैल्यू 0 हो गई। अब इस y1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दे रहे हैं, इक्वेशन 2 है y1 + y2 इज इक्वल्स टू -6, यहाँ पे हम y1 की वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करने पे y2 आ गया -6। अब इस y2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख दे रहे हैं, y2 + y3 इज इक्वल्स टू -4 में, तो जब इक्वेशन 4 में रख दे रहे हैं इस चीज़ को हम, तो ये हो गया y2 की प्लेस पे -6 + y3 इज इक्वल्स टू -4, सॉल्व किया तो y3 की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें देखिए y1 y2 y3 की भी वैल्यू पता चल गई, तो इस अकॉर्डिंग a का कोऑर्डिनेट x1 y1 -2 0, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 10 -6 और c का कोऑर्डिनेट x3 y3 -4 and 2। तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ a, b एंड c। तो क्वेश्चन में कुछ खास टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मतलब थोड़ा लंबा क्वेश्चन सॉल्व होगा, टफ कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई आपको खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर दिस सेक्शन। इन व्हाट रेशियो does the line x - y - 2 = 0 divide the line segment joining the point A 3 - 1 and B 8, 9। तो A और B को ज्वाइन करने वाली यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन बनाई, पहले A और B के कोऑर्डिनेट्स लिखे, x - y - 2 एक लाइन होगी तो हमने एक लाइन यहाँ से पास करा दी x - y - 2 की, और ये बता दिया कि इस लाइन ने AB वाली लाइन को m/n में डिवाइड किया, एंड इट्स ऑब्वियस कि ये जो x - y - 2 = 0 की लाइन है ये AB वाली लाइन को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट P, जिसका कि कोऑर्डिनेट ले लिया x, y। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेट लाइन x - y - 2 = 0 इंटरसेक्ट्स AB at P whose coordinate is x, y and divides in m/n, और AB को m/n में डिवाइड किया। आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपको। अब आपको यहाँ पे लाइन AB पे एक पॉइंट P मिल रहा है जो कि AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू mx2 + nx1 अपॉन m + n, देन my2 + ny1 अपॉन m + n। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है हमारा x, y हमने लिख दिया,
तो ये सिंप्लीफाई किया 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, 9m माइनस n अपॉन m प्लस n। जब हमने दोनों साइड कंपेयर किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है, 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, पहला पहले के इक्वल, और y की वैल्यू मिल रही है 9m माइनस n अपॉन m प्लस n, दूसरा दूसरे के इक्वल। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट P है ये इस लाइन पे और इस लाइन पे दोनों पे ही लाई कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो उस लाइन को सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। देयरफॉर सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो एक्स वाई है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। और इस एक्स वाई की जो वैल्यू आई हैं वो क्या आई हैं, उनको हम उठा के इसमें रख देंगे। x की प्लेस पे 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, और y की प्लेस पे 9m माइनस n अपॉन m प्लस n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। m प्लस n का एलसीएम ले लिया तो ये तो कैंसिल होगा 1 टाइम्स, तो ये एज इट इज़, माइनस ये भी 1 कैंसिल होगा 1 टाइम्स, तो ये एज इट इज़, माइनस 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो m प्लस n का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, m प्लस n का 0 से मल्टीप्लाई, ये 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने पे थोड़ी देर बाद हमें क्या मिल रहा है, 3m इज इक्वल्स टू 2n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m और n डिवाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल्स टू 2, और 3 डिवाइड में लाएंगे तो 2 अपॉन 3। तो इस अकॉर्डिंग m रेशियो n हो गया हमारा 2:3। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 7 फ्रॉम your NCERT exemplar RS and RD questions. This is the different variety of the question that is not available in your NCERT textbook. Okay, you have to do now questions and अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो आई सजेस्ट कि अब आप बुक ज़रूर से परचेज़ करिए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस की वैरायटीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है।